बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की जो तारीखों की जो घोषणाएं होने वाली हैं वो काफ़ी अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले जो अगले महीने है सितंबर, उस दौरान या उसी के आसपास में चुनाव आयोग के द्वारा तारीख भी घोषणाएं कर दी जाएंगी चुनाव को लेके। लेकिन उस चुनाव की तारीख की जो घोषणा से पहले जो सरकार है वो लगातार बिहार के हर वर्ग और हर क्षेत्र के तमाम लोगों को योजनाओं के जरिए या अपने अलग अलग माध्यमों के जरिए उन्हें कोई ना कोई तोहफा या उपहार दे रही है और ये एहसास अब लोगों को भी होने लग रहा है कि अब चुनाव है और शायद चुनाव अब काफ़ी नज़दीक जो है वो आने वाला है। लेकिन जिस राज्य में हम बिहार में रह रहे हैं और बिहार की जो पहचान है वो कृषि प्रधान राज्य के तौर पे है और एक आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खेतीबाड़ी और गांव में निवास करता है। तो कुछ उम्मीदें यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी है अपने गांव, अपने क्षेत्र के विकास को लेके, और जो हमारे तमाम जो किसान भाई हैं इनको भी कुछ उम्मीदें हैं कि क्या इनकी सरकार इनको लेके भी कुछ न कोई अच्छी घोषणाएं करें। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके हम इस चुनावी साल में लोगों के बीच पहुंचे हैं और जिस गांव में हम हैं ये पटना जिले का बिहटा ब्लॉक का परौली पैनाल माफ़ी चाहता हूं पैनाल गांव है और इस गांव के तमाम लोग हैं। बरसात का सीजन है, बारिश हो रही है धीमी धीमी, लेकिन इसी बीच में कई लोग मिल गए तो बातचीत की जाएगी और समझा जाएगा कि भाई इनके भी कुछ वादे हैं, कुछ इच्छाएं हैं सरकार से, जो सरकार शायद वादा कर दे या उसको पूरा कर दे। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा कैमरामैन से कि आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए और फिर बातचीत हम सभी लोग से करते हैं कि क्या नाम है सर? मेरा नाम ब्रजकिशोर शर्मा है जी। घोषणाएं तो आप सुन ही होंगे रोज समाचारों के जरिए कि सरकार ये इनके लिए ये योजना ला दी या ये तमाम चीज़ें हैं। तो चूँकि आप लोग किसान हैं तो किसान की क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से कि चुनाव से पहले कुछ आप लोगों के लिए भी तोहफा दे दे? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि जो धान की खरीद होती है उसमें बिहार सरकार बोनस की घोषणा कर दे। पहले बोनस मिलता था? पहले बोनस मिलता था, बीच में बंद हो गया है, वो फिर से चालू कर दे तो किसान को अच्छा रहेगा, कुछ उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि कोई नियम के तहत हो? हाँ, कोई क्योंकि नियम के पूरे तहत। साल ये चीज़ हर साल ये सीजन वाइज है। हाँ, कोई नियम ऐसा बन जाए कि ये कंपलसरी बोनस हो जाए। खुश नहीं हो जाए। और कुछ चीज़ें हैं जो लगता है कि होनी चाहिए किसानों को लेके? किसानों को थोड़ा सा ये जंगली जानवरों से बड़ी समस्या है, जैसे नीलगाय हुआ या वो सुअर हुआ। सुअर है तो बंसुअर नहीं, वो तो यही सुअर है, लेकिन वो छुट्टा हो गया तो बंसुअर ही उसको कहा जाएगा। तो उसको कोई व्यवस्था की जाए, उसको उसकी व्यवस्था। हाँ, छुट्टा जो जानवर है घुड़परास भी शायद बोलते हैं, जो नीलगाय आप बोल रहे हैं। घुड़परास कृषि मंत्री ने बीच में कहा था कि नीलगाय न करके इसको घुड़परास कहा जाए। खैर कोई बात नहीं, वो तो चीज़ें हैं जो बोलचाल की भाषा है उसमें। तो आपका नाम? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, क्या इच्छाएं हैं सरकार से और क्या उम्मीदें हैं? सरकार से इच्छा उम्मीद है कि डायरेक्ट कोई किसान को लाभ मिले, जैसे पीएम किसान का लाभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल रहा है, सम्मान निधि वाला जी, उसी तरह से बिहार सरकार के द्वारा ही कुछ ऐसा किया जाए जिससे डायरेक्ट लाभ किसान को मिले, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, केवल छला जा रहा है किसान को। इसलिए कुछ डायरेक्ट लाभ का व्यवस्था किया जाए। जैसे कई विभागों में घोषणा लोगों को हुआ है, लेकिन किसान के लिए किसी तरह का चर्चा तक अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए सरकार से हम चर्चाओं में किसान भी रहना चाहते हैं बिहार, चाहते हैं, क्योंकि किसान से सब कुछ है और किसान ही नगण्य है। ऐसा माने क्यों हो रहा है भाई? सरकार इस पर कुछ ध्यान दे। सरकार इस पे ध्यान दे। पीएम किसान सम्मान निधि की तरह वर्तमान जो बिहार में सरकार है, चूंकि एनडीए की ही सरकार है तो उनसे भी उम्मीदें हैं। क्या आप थोड़ा सा आ जाइएगा आगे, क्या उम्मीदें हैं सर? क्या लग रहा है कौन सी ऐसी बिहार सरकार की कृषि से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं जो आप लोगों के लिए मानते हैं कि अब तक का सबसे बढ़िया रहा है किसानों के परिप्रेक्ष्य में? पता है? ऐसे तो भारत सरकार मोदी जी किसान सम्मान दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम सुनील कुमार हुआ जी। जी।
और ऐसे हम चाह रहे हैं कि जैसे मोदी जी किसान सम्मान के रूप में 6,000 रुपया दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी बिहार सरकार में है मुख्यमंत्री, इनसे हम लोग किसान सम्मान के तौर पर और राशि जैसे 2,000-4,000 ये भी साल में दे दें तो हम लोग को बहुत माने सहायता माने हम लोग को मिल जाएगा। क्या लगता है कितनी चीज़ें पहुंची हैं और क्या कुछ और ज़रूरत है? ऐसे तो नीतीश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि जो वृद्धा पेंशन 400 मिलता था जी। वो अब 1100 हो गया। अच्छा, आपको भी मिलता है? हाँ मिलता है। खुश है ना? हाँ खुश तो हैं, जैसे 400 मिलता था 1100 मिला। जैसे अब जैसे माने बिजली भी 125 यूनिट माने फ्री कर दिए, उसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन और कुछ समस्या जैसे माने फसल सहायता, जैसे फसल बर्बाद हो जाता है हम लोग का सुखाड़ से या कोई रोग से या नीलगाय से माने काफ़ी बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए कुछ मुआवजा मिलना चाहिए ना, फसल सहायता मिलना चाहिए ना। पहले मिलता था लेकिन अब फसल सहायता कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जैसे पेपर में आता है फसल सहायता के लिए कि आवेदन कीजिए, आवेदन करते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है। भारत सरकार बिहार में नहीं है फसल सहायता, वो मुख्यमंत्री स्टेट लेवल पे एक है, स्टेट लेवल इस राज्य सरकार का एक स्कीम चलता है मुख्यमंत्री फसल सहायता को, एक स्कीम है, इस तरह की योजना है। तो उसमें ये होता है कि जिस एक क्षेत्र एरिया तय होता है कि भाई किस क्षेत्र में नुकसान हुआ है तो मुख्यमंत्री उसके अनुसार पैसा देती है। लेकिन जो प्रधान केंद्र वाली जो फसल सहायता है वो बिहार में शायद अभी नहीं लागू नहीं है, शायद बंद हो गया है, पता है आपको? न कुछ 1 साल मिला था सर। हाँ लेकिन फिर उसके बाद बंद हो गया। बीच में बंद हो गया। आवेदन भी करते हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं होता है। तो कम से कम मान फसल बर्बाद हुआ, सुखाड़ से हुआ या कोई तरह के रोग लग गया तो आखिर मिलना चाहिए ना फसल सहायता, उसके लिए कुछ तो इसको भी सोचें, इसको भी सोचें। हाँ जरूर सोचना चाहिए। या प्रखंड स्तर पर जैसे बीज मिलता है लेकिन कुछ बीज मिलता है, कुछ बीज नहीं मिल पाता है, समय से की मारामारी है। हाँ वो मैंने प्रखंड में लूट मार है। कोई किसान के पूरा मिल गया, कोई किसान के अधूरा रह गया, कोई किसान को वो भी नहीं मिला। इमे साल राहर के बीज आया तो कहाँ किसी किसान को मतलब पता नहीं चल पाता है, आ रहा है सरकार भेज रही है लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर प्रखंड में सब लूटपाट हो जाता है। अब हम लोग के पास जैसे आवेदन भी करते हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं है। नाम क्या है आपका? राम अवतार सिंह। राम अवतार सिंह जी। तो हमने सोचा कि पासबुक लिए हैं तो शायद सम्मान निधि का सम्मान निधि मिलबे नहीं करता है हमको। कहाँ पता खेती करते हैं मिलता नहीं है। खेती करते हैं जी पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता। वजह क्या पता नहीं कि जो कृषि सलाहकार आपके पंचायत में है ना, एक लोग रहते हैं। हाँ है, रसीद हमारे नाम पिताजी के नाम पर है। अच्छा, पिताजी के नाम। हाँ पिताजी का पिताजी हैं अभी? ना बस हो गया। तो फिर आप लोग करवा लीजिए अपने नाम पे, क्या दिक्कत है? नहीं ना हो रहा है अभी। पारिवारिक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।